और व्यक्तिगत टिप्पणियां की। राजनीतिक जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, हम कहीं जा सकते हैं, हम कहीं आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। आप देख रहे हैं केवल सच तो हो गया, लेकिन अति पिछड़ों का टोला थोड़ा दूर है और महादलित का टोला थोड़ा दूर होता है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। वैसे जगहों को चिन्हित करके और वैसे जगहों को आने वाले समय में कनेक्टिविटी देना, ये प्रायोरिटी हम लोगों की रहेगी। और फर्दर, क्योंकि ये पूरा प्रदेश माननीय नेता के सपनों का बिहार हम सबको बनाना है और माननीय नेता हमेशा ग्रामीण जो हमारा परिवेश का बिहार है उसको सशक्त करने के लिए प्रयासरत है। हम लोग भी अपनी भूमिका का उनके साथ निर्वहन करेंगे और उनका जो सपना है ग्रामीण इलाकों को सुदृढ़ करने का, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमको सीएम के दिल्ली जाने की हमको कोई जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नहीं, हमने बार बार कहा है कि एनडीए के सीट शेयरिंग का मामला कहीं कोई परेशानी नहीं है। सही समय पर उचित समय पर उचित जगह पर हम लोग इसका अनाउंसमेंट कर देंगे, इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है, आपस में कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए की सरकारें हैं और जहां एनडीए की सरकारें चुनाव लड़ी, अभी किसी राज्य की घोषणा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों की घोषणा की है, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, और जो आने वाले समय में जो उनका आएगा वो एनडीए से बात करके बाकी घटक दलों से बहुत जल्द हो जाएगा, तो कहीं कोई परेशानी नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी राजनेता जो बिहार की राजनीति करते हैं, क्योंकि 18 साल में नीतीश कुमार ने जो काम को किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जब सरकार से हटे थे तो उन्होंने नीतीश जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया था और उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने व्यक्तिगत प्रहार किया था और व्यक्तिगत टिप्पणियां की। राजनीतिक जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, हम कहीं जा सकते हैं, हम कहीं आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। हमको लगता है तेजस्वी जी ने जरूर कोई सर्वे कराया होगा और सर्वे में ये पता चला होगा कि इस तरह की टिप्पणी करने से और नीतीश जी के प्रति आक्षेप करने से उनको नुकसान होगा, इसीलिए वो सॉफ्ट हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने कहा कि माफिया राज को लेकर के शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आउट हुए हैं उसको लेकर के नहीं, वो प्रश्न आउट हुए हैं कि नहीं हुए उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मेरा प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, उस पर जो जांच हो रही है उसमें, तो लेट एवरीथिंग कम्स आउट। और हम लोग तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजपाट में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए, जिनके ऊपर बार बार मुकदमा हुआ, कितनी बार पेपर लीक हुआ, उनको इन सब चीज़ों पर टिप्पणी करना उचित है। हमारी सरकार, नीतीश जी की जो सरकार है, उन्होंने इस 18 साल में हमेशा से ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और पारदर्शी सिलेक्शन करने का काम किया। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 जो टीचर बहाली की हुई है उसमें भी हमने पारदर्शिता रखा है और पार्ट 3 में भी पूरी तरह से हम पारदर्शिता रखते हैं। इसके लिए हम इसके लिए कोई सक्षम प्राधिकार नहीं है, न मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 में माननीय नेता ने, खास करके जब माननीय नेता प्रदेश की भागदौड़ संभालने का काम किए, तो उन्होंने ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया है और जिस तरह से शहरों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया है, उसी तरह से ग्रामीण इलाकों को भी सबल बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने योजनाओं का निर्माण किया है। चाहे वो सोलर लाइट हो, हर घर नली गली हो, चाहे वो नल जल योजना हो, और ग्रामीण सड़कों को बारहमासी जो एकल संपर्क योजना से जोड़ने का काम। और अब एक इशू हम लोगों के साथ है कि सड़कों का निर्माण हुआ है, हम उन सड़कों को बारहमासी सड़क रखें, सड़कों का चौड़ीकरण हो।